छोटी छोटी बातों पे संसद ठप हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे विधानसभा ठप हो जाती है, छोटे छोटे मुद्दों पे धरने प्रदर्शन होते हैं। लेकिन भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करने पे न संसद में चर्चा होती है, न विधानसभा में चर्चा होती है। दुर्भाग्यवश बहुत सारे मामलों पे सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेता है, बहुत सारे मामलों पे हाई कोर्ट सुओ मोटो लेता है, लेकिन भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू हो, एक पुलिस चार्टर लागू हो, एक सिटीजन चार्टर लागू हो, इस पे न संसद विधानसभा में चर्चा होती है, न तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इसको सुओ मोटो लेता है। अल्टीमेटली इसका जो सबसे बड़ा सफरर है वो कौन है? कॉमन मैन, आम आदमी। और आम आदमी में कौन है विधि? यहां समझ लीजिए, भारत में कानून का राज है। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों को जल्दी न्याय मिले, लेकिन कानून ऐसा है कि बहुत सारे राज्यों में तो आतंकवादियों के मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं। इतना कानून में वेगनेस है, इतना कानून में झोल है। जो लोग यूपी के उनको पता होगा, पहले आतंकवादियों के मुकदमे वापस होते थे, आजकल अलग है, आजकल बुलडोजर चल रहा अलग बात है, आजकल बुलडोजर चल रहा अलग बात है, लेकिन पहले मुकदमे वापस हो रहे थे। अभी 3 दिन पहले भारत के अलग अलग राज्यों में दंगे हुए, यूपी में नहीं हुआ, बाकी जगह हुआ। अगर भारत में कानून का राज है तो हर जगह पुलिस को एक जैसी कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर भारत में कानून का राज है तो जैसे यूपी में कुछ नहीं हुआ, ऐसे बंगाल में भी कुछ नहीं होना चाहिए था, बिहार में भी कुछ नहीं होना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भारत में 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, 1860 का इंडियन पिनल कोड चल रहा है, 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है। चूंकि पुलिस एक्ट 1861 का है, जो अंग्रेजों ने बनाया था, अपनी सुविधा के लिए बनाया था, तो पुलिस बेचारी परेशान है, वो सत्ता की गुलाम है। जब सत्ता जो कहती वही काम करती है। यूपी में कह रहे हैं बाबा चलाओ बुलडोजर, चलाओ बुलडोजर, तो बुलडोजर चला रही है। बाकी राज्यों में कह रहे हैं कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं कर रही है। क्या करें, वो भी तो मजबूर है ना। तो आप लोगों से चर्चा करने का मकसद ये है कि आप लोग चूंकि नागरिक हो चुके हैं, आप सब युवा हैं, आप अपने इन विषयों को मतलब ओपन माइंड से सोचिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनने के लिए सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है, 1 नेशन 1 पुलिस कोड हो, उसके साथ साथ 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड हो, एक पुलिस चार्टर हो, एक जुडिशियल चार्टर हो। आज मुकदमा हो, आज कोई हमारी जमीन पे कब्जा करे, आज मैं मुकदमा लिखाऊं, 1 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज हो, 1 महीने के अंदर जांच हो, 1 महीने के अंदर वहां से कब्जा, 1 साल के अंदर कब्जा हट जाए, तो आगे से कब्जा कोई और करने से और केवल इतना नहीं करना पड़ेगा, यह भी करना पड़ेगा जितना मेरा पैसा खर्च हो वो भी हमें मिलना चाहिए। तब जाके केस रुकेगा, तब जाके अवैध काम रुकेंगे। आज का न्यायिक सिस्टम इनफैक्ट अपराधियों को प्रोटेक्शन दे रहा है। आज का न्यायिक सिस्टम अपराध को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट ऐसे कर रहा है जैसे बीमारी होती है ना, बुखार, अगर आपने तत्काल अच्छी दवा खा लिया तो ठीक हो जाएगा, अगर आपने देर कर दिया तो टाइफाइड हो जाएगा। सेम इसमें आपके क्राइम में होता है। आज किसी ने क्राइम किया, उसको 6 महीने साल भर के अंदर सजा हो गई, अगला और कोई क्राइम नहीं करेगा। आज क्राइम हुआ, सजा नहीं हुई, 10 साल 20 साल मुकदमा चला, आदमी परेशान हो गया, जिसके साथ क्राइम हुआ है वो खुद ही मतलब परेशान है, फिर क्राइम नहीं रुकने वाला है। अपराध तभी रुकता है जब आपकी न्यायिक व्यवस्था तेज होती है। मैं आशा करता हूं, एक मेरी PIL इस पर चल रही है, आप लोग गूगल करना यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड के ऊपर, एक आर्टिकल है आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 ये कहता है, ये आर्टिकल 29 क्या कहता है? राइट टू कल्चर। हम सबको अपनी अपनी संस्कृति को सजोने का अधिकार है, हम सबको अपनी अपनी कल्चर को, अपने अपने ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने का अधिकार है और प्रमोट करने का अधिकार है।
ये भारत का संविधान भारतीय संस्कृति को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए एक विदेशी, जोर से बोलिए जरा, भारत को। इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है, मैंने एक पीआईएल अभी फाइल किया था, आप लोग गूगल करना, रीनेमिंग कमीशन करके सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। भारत का कल्चर तब सुरक्षित होगा, भारत के कल्चर को तब हम प्रोटेक्ट और प्रमोट कर पाएंगे जब हमें अपनी जड़ें पता हो। पिछले 75 साल में हमें बाबर, हुमायूं, तुगलक, गोरी, गजनी का इतिहास तो पढ़ा दिया, लेकिन जिसका इतिहास पढ़ाना था उसका इतिहास नहीं पढ़ाया। हमें दशरथ से पहले नहीं पता, लव कुश के बाद नहीं पता। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि तो पता, लेकिन भगवान कृष्ण की ससुराल नहीं पता। लव कुश ने कहां राज्य किया हमें नहीं पता। मैंने एक पीआईएल फाइल किया, मैंने कहा कि आर्टिकल 19 कहता है राइट टू नो, हमें सच जानने का अधिकार है, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू नो। आर्टिकल 21 कहता है हमें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू डिग्निटी, राइट टू आइडेंटिटी। आर्टिकल 25 कहता है राइट टू रिलीजन, हमें अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म पालन का अधिकार है। आर्टिकल 29 कहता है राइट टू कल्चर, राइट टू ट्रेडिशन, यानी हमें अपनी संस्कृति को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने का अधिकार है। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी ये हो रही है कि जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में है, उन स्थानों को मैं जब ढूंढ रहा हूं तो मुझे फिजिकली नहीं मिल रहे हैं। जब फिजिकली नहीं मिल रहे हैं तो हमारे बच्चों को यह सिखाया जा रहा है ये रामायण महाभारत तो कहानी है। भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे थे, इंद्रप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। अब हमारे महाभारत में इन 5 गांवों का वर्णन है। संविधान कहता है हमें अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, अपने संस्कृति के प्रचार प्रसार का अधिकार है, लेकिन वो 5 गांव एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रप्रस्थ दिल्ली हो गया, तिलप्रस्थ फरीदाबाद हो गया, पानप्रस्थ पानीपत हो गया, सोनप्रस्थ सोनीपत हो गया और व्याघ्रप्रस्थ बागपत हो गया। एक और 6वां गांव था गजप्रस्थ, वो गाजियाबाद हो गया। तो हमारी संस्कृति, हम अपनी संस्कृति कैसे बचाएं? भगवान परशुराम जी के पिताजी महर्षि जमदग्नि, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है जमदग्नि जी का। वाल्मीकि रामायण में जमदग्नि जी के आश्रम का वर्णन है। अब हम जमदग्निपुरम को ढूंढ रहे हैं, हमको कहीं मिल नहीं रहा है, क्योंकि एक जौना खां नाम के लुटेरे ने जमदग्निपुरम को जौनपुर बना दिया। वाल्मीकि रामायण में एक स्थान का वर्णन है विदेह। हम विदेह को ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहां पे मुजफ्फर खान नाम के लुटेरे ने उसको मुजफ्फरपुर बना दिया बिहार में। हमारे महाभारत में 14 साल का वनवास हुआ था पांडवों को, 1 साल का अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास में कहां रुके थे वो? विराट, विराट का वर्णन है। अब विराट को हम ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि विराट को होशियार ने होशियारपुर बना दिया पंजाब में। विंध्याचल को मिर्जापुर बना दिया। 51 शक्तिपीठ, हमारे 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है कीर्तेश्वरी, जहां माता का मुकुट गिरा था। जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी, वो भी 51 शक्तिपीठ में से आता है। अब हम कीर्तेश्वरी को ढूंढ रहे हैं, भारत के नक्शे पे कहीं मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उसको मुर्शिद खान ने मुर्शिदाबाद बना दिया। मैंने सुप्रीम कोर्ट से यही बोला, यह संविधान भारतीयों के लिए बना है, मुगलों के लिए नहीं। यह संविधान भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए बना है। यह संविधान भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान, भारतीय कला के प्रमोशन के लिए, को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बना है,
बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी, तुगलक की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं। और हमारी संस्कृति तब बचेगी, हमें अपनी संस्कृति तब मिलेगी, हमारी संस्कृति तब बचेगी जब जिन स्थानों का वर्णन हमारे वेद, पुराण, गीता, रामायण में है उनको उसी नाम से रखा जाए। पॉलिटिकल नाम चेंज करने से कोई फायदा नहीं है। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां नाम चेंज करती हैं, लेकिन वो अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से कर देती हैं। हमें वैसे नहीं चाहिए। हमें उन स्थानों का, इसको कहते हैं एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू रिस्टोर। क्या है राइट टू? ये भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। मैंने कहा ये हम चूंकि स्वतंत्र हो चुके हैं, प्रियम्बल में शब्द आ गया सोवरिन, हम एक सोवरिन कंट्री हो चुके हैं, तो अब हमें राइट टू रिस्टोर है। हमें अपनी सांस्कृतिक स्थानों, धार्मिक स्थानों को रिस्टोर करने का अधिकार है। इसलिए अभी तक कोई कमीशन बना नहीं। आप एक रीनेमिंग कमीशन बनाइए जिसमें जजेस भी हों, आर्कियोलॉजिस्ट भी हों, पत्रकार भी हों, बुद्धिजीवी भी हों, हिस्टोरियन भी हों, अलग अलग जगह के एक्सपर्ट हों। वो एक्सपर्ट हमें उन स्थानों को बता दे जो लिस्ट मैं दे रहा हूं। ऐसे मैंने 100 स्थानों की लिस्ट बनाई थी। द्रौपदी का जन्म स्थान हम ढूंढ रहे, नहीं मिल रहा है। पांचाली किसको कहते हैं? द्रौपदी को ना, क्योंकि वो पांचाल राज्य था। पांचाल की राजकुमारी पांचाली, कौशल की राजकुमारी सौमित्र की राजकुमारी, जनक की राजकुमारी, ऐसे पांचाल की राजकुमारी पांचाली। वो पांचाल बन गया फर्रुखाबाद। अब हम पांचाल ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, तो फर्रुखाबाद हो गया। तो मैंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देखिए कुछ दिन के बाद तो ये हो जाएगा कि हमारे बच्चों को भी, हमारे बच्चे जो हिंदू धर्म नहीं मानते वो तो कहेंगे कि रामायण एक कहानी है, महाभारत एक कहानी है, लेकिन कुछ दिन के बाद हमारे बच्चे कहना शुरू कर देंगे कि रामायण और महाभारत एक कहानी है। इसलिए एक रीनेमिंग कमीशन बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जोसेफ का कहना था कि नहीं नहीं, ये हमारा काम नहीं है, आर्टिकल 32 में मेंटेन नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, अगर नहीं मेंटेन था कोई बात नहीं, हम दूसरा रास्ता देखेंगे। सरकार के पास जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, और नहीं तो युवाओं के बीच में जाएंगे, IIMT जाएंगे,